हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों की डेली करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं डेट वाइज आप लोगों को करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये एमसीक्यूज आपके आने वाले एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क या जो भी और कोई बैंकिंग इंडस्ट्री का एग्जाम आ रहा है, एसएससी का या कोई और गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम आ रहा है, जिसमें भी करंट अफेयर्स आते हैं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 19 अगस्त तक का करा था। इस वीडियो में हम लोग अगस्त 20 के करंट अफेयर्स को करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। द हाई एल्टीट्यूड ट्रैक अपराजिता 2026 organized by the NCC traverses which pass to connect the Spiti Valley of Himachal Pradesh with the Changthang region of Ladakh। तो एक हाई एल्टीट्यूड ट्रैक है जिसका नाम रखा गया है अपराजिता 2026। ये एनसीसी ने करा है। ठीक है, एनसीसी ने करा है और इन्होंने बोला है कि स्पीति वैली को चांगथांग रीजन ऑफ लद्दाख से जोड़ा जाएगा। तो ये कौन से पास के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है? तो ये किया गया है परांगला पास के थ्रू। द ऑल इंडिया गर्ल्स हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग ट्रैक अपराजिता परांगला 2026, ये पूरा नाम है। ऑल इंडिया गर्ल्स हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग ट्रैक हुआ है अपराजिता परांगला 2026, जिसके अंदर परांगला पास पे ये लोग गए 5578 मीटर पे। रूट कनेक्ट्स द स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश विद द चांगथांग रीजन ऑफ द लद्दाख एंड इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट चैलेंजिंग हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग रूट। ठीक है, कौन सा? परांगला पास, अपराजिता परांगला पास, जो कि स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश को लद्दाख के चांगथांग रीजन से जोड़ता है। On which historic monument of Telangana did the Department of Post release a special postal cover and stamp in अगस्त 2026? तो रिसेंटली क्या हुआ, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ना, डाक वाला, उन्होंने एक स्टैंप रिलीज करी। उस स्टैंप पे तेलंगाना के एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट को यूज किया, उसके कवर पे भी और स्टैंप पर भी। स्पेशल पोस्टल स्टैंप और कवर लॉन्च करा है। तो उसमें कौन सा फोर्ट यूज करा है? सबसे फेमस तो तेलंगाना का देखो गोलकोंडा फोर्ट है, बट ये यूज नहीं किया गया। इस पे यूज किया गया है मेदक फोर्ट। मेदक फोर्ट को यूज किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो ये भी आ सकता है कि मेदक फोर्ट कहां पर है। मेदक फोर्ट तेलंगाना में है। ये किसने बनाया था? ये काकतीय रूलर प्रताप रुद्रा ने बनाया था, और इसको मेथुका दुर्गम भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अगस्त 2026 में स्पेशल पोस्टल कवर और स्टैंप पे तेलंगाना का एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट यूज किया गया, जिसका नाम है मेदक फोर्ट। मेदक फोर्ट 12th सेंचुरी हिल फोर्ट है मेदक टाउन में। तो ये तेलंगाना में ही है मेदक टाउन, जहां पे मेदक फोर्ट बना हुआ है। और ये बनवाया था काकतीय रूलर प्रताप रुद्रा ने, और इनिशियली इसको मेथुकु दुर्गम के नाम से जाना जाता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शन इन अगस्त 2026 अप्रूव करी है। ठीक है, इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शन, ये अगस्त 2026 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम अप्रूव करी है। स्कीम ऑफिशियली कब से लागू होगी? तो स्कीम लागू होगी 1 सितंबर 2026 से। इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शंस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2026। इसका एम क्या है? टू एक्सलरेट द एक्सपेंशन ऑफ एक्टिव डोमेस्टिक पाइप नेचुरल गैस कनेक्शन बाय इंसेंटिवाइजिंग सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, और इसमें विद एडिशनल लोअर प्राइस एपीएम गैस फॉर इंक्रीमेंटल बिल्ड कनेक्शंस। ठीक है, तो एम यही है कि जो हमारी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा फॉर वो कितना ज्यादा एक्सपेंड करते हैं डोमेस्टिक पाइप नेचुरल गैस को। Who among the following has been recognized by Guinness World Records as the world's youngest male chartered accountant after qualifying in Dubai at the age of 16? तो 16 साल का एक बच्चा है जो सीए बना है, दुबई में वो सीए क्वालिफाई करा है, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आ गया है। तो उसका क्या नाम है बच्चे का? वो है लक्ष्मणन मेयप्पन। लक्ष्मणन मेयप्पन, ऑप्शन सी। He has been recognized by the Guinness World Records as the world's youngest male chartered accountant after qualifying at the age of 16 years and 141 days in Dubai। ठीक है। Who among the following was elected as the president of Supreme Court Bar Association for financial year 26-27? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये बने हैं सीनियर एडवोकेट प्रताप राय। तो बार एसोसिएशन जो होती है बेसिकली एडवोकेट्स की एसोसिएशन होती है, और जब भी वो सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो ये काफी हाई लेवल की एसोसिएशन हो जाती है। Senior advocate Pradeep Rai, he has been elected as the president of the Supreme Court Bar Association for the term 26-27. It represents the advocates practicing before the Supreme Court of India। सेबी ने रिसेंटली दो पोर्टल्स लॉन्च करे हैं ड्यूरिंग द सिंपोजियम ऑन साइबर डिफेंस। इवेंट हुआ था सेबी का सिंपोजियम ऑन साइबर डिफेंस। उस पे सेबी ने दो पोर्टल्स लॉन्च करे हैं। एक तो इंसिडेंट रिपोर्टिंग को स्ट्रीमलाइन करने के लिए है,
दूसरा साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए है। तो उन दोनों पोर्टल्स का नाम क्या है? हमें नाम से ही पता चल रहा है। एक है हमारा सेबी इंसिडेंट रिपोर्टिंग, दूसरा है साइबर सुरक्षा। ये दो पोर्टल सेबी ने रिसेंटली लॉन्च करे हैं। और लॉन्च किसने करा है? सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने सेबी इंसिडेंट रिपोर्टिंग पोर्टल और साइबर सिक्योरिटी पोर्टल दोनों लॉन्च करे हैं ड्यूरिंग द साइबर डिफेंस सिंपोजियम जो कि मुंबई में हो रहा था। पोर्टल्स का काम यही है कि साइबर सिक्योरिटी की इंसिडेंट रिपोर्टिंग को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड करना है और इजी कर देना है। The windfall gains tax on selected petroleum export is officially known as which duty? कुछ selected petroleum exports होते हैं उस पे windfall gain tax लगाया जाता है। उसका exactly नाम क्या है? वो special additional excise duty कहलाती हैं। The windfall gain tax on selected petroleum exports is officially known as the special additional excise duty। और ये जो SAED है, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, तो 15 अगस्त 2026 से क्या हो गया है कि SAED was reduced to nil while rates on diesel and ATF exports were also lowered following the fortnightly revision। तो SAED को नील कर दिया है। अब अगर एग्जाम में पूछा जाए कि SAED कितना है, 15 अगस्त 2026 से स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को नील कर दिया गया है। दैट मींस द विंडफॉल गेन टैक्स ऑन दी सेलेक्टेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज नील। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द विद्यार्थी सहायता स्कीम इन अगस्त 2026? विद्यार्थी सहायता स्कीम अगस्त 2026 में लॉन्च करी गई है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी गई और क्यों लॉन्च क्यों गई है? टू प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर रूरल गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। तो बहुत अच्छी चीज है, जो गाँव के बच्चे हैं उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जा रहा है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन अलग अलग होते हैं, आई बिलीव आप लोगों को पता होगा। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये किया है? ये किया है कर्नाटका ने। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं डीके शिवा कुमार जी। उन्होंने विद्यार्थी सहायता स्कीम लॉन्च करी है। 7.5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगा विद इन द एग्जिस्टिंग 15% रूरल रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड क्लास 1 to 10 इन रूरल गवर्नमेंट स्कूल्स। रिजर्वेशन प्रोफेशनल कोर्सेज को कवर करेगा इंक्लूडिंग मेडिकल एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। Which union territory became the first in India to provide a fixed 4% statutory horizontal reservation for outstanding sports person in direct recruitment to Group C non-gazetted post? तो रिसेंटली एक यूनियन टेरिटरी ने बोला है कि जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है उन्हें 4% स्टेटूटरी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा ग्रुप सी की नॉन गैजेटेड डायरेक्ट पोस्ट में। तो ये बोला है लद्दाख ने। लद्दाख ने बोला है इट बिकेम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया जिन्होंने 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फिक्स कर दिया है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। लद्दाख के एलजी हैं विनय कुमार सक्सेना जी, जिन्होंने इस चीज को अप्रूव करा है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डायबिटीज रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल एंड विश्वास डायबिटीज अवेयरनेस वीडियो लाइब्रेरी लॉन्च करी है? दो चीजें लॉन्च हुई हैं। एक है डायबिटीज रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल, दूसरा है विश्वास जो कि एक डायबिटीज अवेयरनेस वीडियो लाइब्रेरी है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा है? ये करा है रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडीज ऑफ डायबिटीज इन इंडिया। द रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया, उन्होंने लॉन्च किया डायबिटीज रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल और विश्वास। विश्वास क्या है? एक डायबिटीज अवेयरनेस वीडियो लाइब्रेरी है। किस लिए है? टू स्ट्रेंथन डायबिटीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट इन रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया को फोकस करते हुए डायबिटीज प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के लिए दो चीजें लॉन्च की गई। एक है डायबिटीज रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल, दूसरा है विश्वास जो कि एक डायबिटीज अवेयरनेस वीडियो लाइब्रेरी है। लॉन्च किसने करा है? लॉन्च करा है रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया ने। Which state became the first to declare snake bite a notifiable disease? तो अगर सांप ने काट लिया है तो उसे नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर किया गया है और ये किया है महाराष्ट्र ने। दूसरी खास चीज इसमें बोला गया कि 60 मिनट जो होंगे ना, जो शुरू के 60 मिनट होंगे स्नेक बाइट के बाद के, वो उसमें गोल्डन आर भी बोला है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर स्नेक बाइट अ नोटिफाइबल डिजीज। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो फर्स्ट 60 मिनट्स होंगे वो गोल्डन आवर होंगे। एक फास्ट रूल हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में, फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर डिस्क्लोजर स्कीम रूल्स। ये जो जो हमारा सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उन्होंने लॉन्च करा था। उन्होंने बोला था कि जो भी आपके अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स हैं, फॉरेन इनकम्स हैं, उसको आप डिस्क्लोज कर दीजिए। दिसंबर 2026 तक का टाइम दिया था। इस पर पूछा गया कि इस पर इफेक्टिव लेवी कितनी लगेगी। इफेक्टिव टोटल लेवी पूछा गया इस पर ऑन द वैल्यू ऑफ द डिक्लेयर्ड अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स। तो इसमें क्या है, 30% तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, साथ में इतना ही इक्वल अमाउंट और देना पड़ेगा। टोटल इफेक्टिव लेवी निकल कर आएगी 60%।
तो फास्ट डीएस रूल्स के अंदर इफ टोटल इफेक्टिव लेवी, ठीक है, इफेक्टिव टोटल लेवी की बात की जा रही है, टैक्स पेयर्स को 30% टैक्स तो देना पड़ेगा ऑन द वैल्यू ऑफ द डिक्लेयर्ड अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स या फिर इनकम, प्लस एक एडिशनल इक्वल अमाउंट भी देना पड़ेगा। तो इससे इफेक्टिव टोटल लेवी 60% हो जाएगी। वन टाइम स्कीम है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी 16 अगस्त 2026 को, और डिक्लेरेशन देने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2026। ठीक है। कतर इंडिया पोस्टल रेमिटेंस सर्विस शुरू हुई है, जो कि कतर पोस्ट और इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हुई है। तो इसमें पूछा गया है कि जो पीओएस ट्रांसफर होगा ना, पीओएस ट्रांसफर को इंटीग्रेट करने के लिए कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन आएगी फॉर यूपीआई इकोसिस्टम। और देखो जब पोस्टल रेमिटेंस आ रहा है ना, तो कतर पोस्ट तो है ही है, साथ में इसमें इंडिया पोस्ट भी होगा, और इसमें इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन भी होगी। बट इसमें स्पेसिफिकली जब पीओएस ट्रांसफर की बात की गई, तो पीओएस ट्रांसफर यूपीआई इकोसिस्टम से हो रहा है। यूपीआई इकोसिस्टम इंडिया में कौन देखता है? एनपीसीआई देखता है। तो फिर इट इज द एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। कतर इंडिया पोस्टल रेमिटेंस सर्विसेज लॉन्च हुई हैं। इट वाज डेवलप्ड थ्रू अ पार्टनरशिप अमंग कतर पोस्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म है, और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। इससे क्या होगा, जो रेमिटेंस होगी ना कतर पोस्ट के आउटलेट से, वो डायरेक्टली इंडिया के यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट्स में आ जाएगी। तो जो भी लोग कतर से इंडिया पैसा भेजेंगे वो डायरेक्टली भेज सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ने एक एमओयू साइन करा है टू इंप्रूव एमएसएमईज एक्सेस टू इक्विटी फाइनेंसिंग थ्रू कैपिटल मार्केट। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में टाई अप करा है? ये करा है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक एमओयू साइन करा है। एमओयू किस लिए है? टू इंप्रूव एमएसएमईज एक्सेस टू इक्विटी फाइनेंसिंग थ्रू कैपिटल मार्केट्स। द पार्टनरशिप एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द आईपीओ, एसएमई लिस्टिंग प्रोसीजर एंड द बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, सो दैट जो एमएसएमईज हैं वो मार्केट से इक्विटी फाइनेंसिंग के थ्रू पैसा उठा पाए। Which union territories became the first in India to operationalize food security subsidy transfer under PMJKAY through CBDC wallets? PMJKAY होता है हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, सीबीडीसी वॉलेट हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो आरबीआई ने लॉन्च करा था उसके वॉलेट से। तो कौन सी यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं जिन्होंने फूड सब्सिडी का ट्रांसफर अंडर द स्कीम सीबीडीसी वॉलेट करने की बात की गई है? तो ये है हमारी चंडीगढ़ एंड दादरा एंड नागर हवेली। तो इनिशियली क्या हुआ था ना, अगर आप लोगों ने पुराने करंट अफेयर्स करे हैं, तो फरवरी में सबसे पहले गुजरात में इस चीज का एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। पहले गुजरात में किया गया, फिर पुडुचेरी में लॉन्च किया। सो दोज वर द पायलट प्रोजेक्ट्स। अब इसका फुल स्केल लॉन्च किया गया है, फुल स्केल लॉन्च करा है चंडीगढ़ एंड दादरा नागर हवेली ने। Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli became the first union territories in India to operationalize food security subsidy transfer under PMJKAY directly through CBDC wallets. Initiative marks the first large-scale application of the central bank digital currency in the central government welfare program. तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा इनिशिएटिव ऐसा है दैट मार्क्स द फर्स्ट लार्ज स्केल एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन सेंट्रल गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स, जो ये फूड सब्सिडी ट्रांसफर हो रही है ये। सीबीडीसी बेस्ड फूड सब्सिडी इनिशिएटिव सबसे पहले पायलट लॉन्च किया गया था गुजरात में 15 फरवरी 2026 को। फिर सेकंड पायलट लॉन्च किया गया पुडुचेरी में 26 फरवरी 2026 को। और फिर अब अगस्त के अंदर इसका कंप्लीट एक्सपेंशन कर दिया गया चंडीगढ़ एंड दादरा नागर हवेली में। How many sports person were selected for the Arjuna Award 2025 for outstanding performance in sports and games? तो रिसेंटली अर्जुन अवार्ड 2025 डिस्ट्रीब्यूट किए गए, उसमें कितने स्पोर्ट्स पर्सन को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स के लिए अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है 17 स्पोर्ट्स पर्सन को। देर वर 17 स्पोर्ट्स पर्सन जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और अवार्ड को चेयर किसने करा था? एक सिलेक्शन कमेटी के थ्रू डिसाइड हुआ था, जिसको चेयर करा था फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस श्री अरुण कुमार मिश्रा जी ने। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1577 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हैं। ठीक है, ये कर रहे हैं लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम्स के लिए, इंडियन आर्मी के लिए लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम लिया जाएगा 1577 करोड़ का। अभी दो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है जिसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसके कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हैं। तो वो है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और एनआईबीई प्राइवेट लिमिटेड। टाटा एडवांस सिस्टम और एनआईबीई प्राइवेट लिमिटेड के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने करीब 1577 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हैं। और ये लोग लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम देंगे इंडियन आर्मी के, जिसकी प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी होगी ऑफ अप टू 100 किलोमीटर। स्पेस एक्स ने बोला है कि दे सेट अ कंपनी रिकॉर्ड फॉर द शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन
2 फैल्कन 9 लॉन्चेस। स्पेस एक्स ने 2 फैल्कन 9 रॉकेट लॉन्चेस करे हैं अपने, और उसके बीच में शॉर्टेस्ट गैप रखा गया है। शॉर्टेस्ट गैप एज इन टाइम गैप। तो वो कितनी देरी का टाइम रखा गया था इन दोनों लॉन्चेस के बीच में? वो रखा गया था 38.5 मिनट्स का। स्पेस एक्स कंपनी ने बोला कि उन्होंने 38.5 मिनट्स के गैप पर ही 2 फॉल्कन 9 रॉकेट्स को लॉन्च किया है फ्रॉम फ्लोरिडा एंड कैलिफोर्निया। पहला लॉन्च 8 ग्लोब स्टार सैटेलाइट्स को लेकर गया है फ्रॉम केप कैनावरल, और दूसरा लॉन्च क्लासिफाइड यूएसएसएफ 366 मिशन को लेकर गया है फ्रॉम वेंडनबर्ग। ये भी याद रखिए कहां कहां से लॉन्च किया गया है, क्योंकि ये दो का एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, इसलिए दोनों के बारे में जानना जरूरी है हमें। पहला लॉन्च ग्लोब स्टार सैटेलाइट्स को लेकर गया था, 8 ग्लोब स्टार सैटेलाइट्स को, और दूसरा लॉन्च एक क्लासिफाइड यूएसएसएफ 366 मिशन को लेकर गया है। किसने लॉन्च करा है? स्पेस एक्स ने। कहां कहां से लॉन्च करा है? एक फ्लोरिडा से करा है, एक कैलिफोर्निया से करा है। कितना टाइम गैप था दोनों के बीच में? 38.5 मिनट्स का। दिव्यास्त्र MK3 ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस जेट पावर लॉइटरिंग म्यूनिशन है। दिव्यास्त्र MK3 इंडिया का पहला जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन है। ये कौन सी कंपनी ने बनाया? ये बनाया है कावा यूएवी प्राइवेट लिमिटेड ने। कावा यूएवी प्राइवेट लिमिटेड ने इंडिया का पहला इंडिजीनियस जेट पावर लॉइटरिंग सिस्टम बनाया है, जिसका नाम है दिव्यास्त्र MK3। ये इंडिजीनियस जेट इंजन को यूज करेगा। इसकी मेडन फ्लाइट कहां पर हुई थी? मेडन फ्लाइट हुई थी उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लखनऊ में। दिव्यास्त्र MK3 की मेडन फ्लाइट उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लखनऊ में हुई थी। और ये क्या है? ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जिसे कावा यूएवी प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। Which Indian company became the first to secure S400 approval from GE Aerospace? तो GE Aerospace से S400 के लिए अप्रूवल मिलने वाली पहली इंडियन कंपनी कौन सी बन गई है? ये इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, जिसका नाम है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। मिश्रा धातु निगम लिमिटेड बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी जिसे S400 अप्रूवल मिला है GE Aerospace से। द अप्रूवल अथॉरिटीज मिधानी टू कंडक्ट केमिकल, मैकेनिकल एंड मेटलर्जिकल टेस्ट ऑफ हाई परफॉर्मेंस मेटेलिक मिनरल एंड एरोस्पेस अलॉयज। ठीक है, मिधानी को अप्रूवल मिल गया है कि वो उस पर केमिकल, मैकेनिकल या मेटलर्जिकल टेस्टिंग करेगी। ओपन बिल्ड्स टाइटल किसने जीता है एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप में? ओपन बिल्ड्स टाइटल एट द एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप 2026, तो ये जीता है विघ्नेश वरमुला ने। विघ्नेश वरमुला ने ओपन बिल्ड्स टाइटल जीत लिया है, जो कि एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप का था, आफ्टर एंटरिंग द 23rd सीट। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विघ्नेश वर्मुला कौन से गेम से एसोसिएटेड है, कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? तो ही इज एसोसिएटेड विद चेस। चंद्रशेखर वाई शिल्पी, रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, ही वाज 75 इयर्स ओल्ड। ये कौन सी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म से रिलेटेड थे? ही वाज रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल स्कल्पचर। रेनॉन्ड स्कल्पचर थे चंद्रशेखर वाई शिल्पी, जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स डाल के आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको विश्वास क्लासेस का चैनल मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए और बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, स्टडी नोट्स के लिए आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं इंग्लिश के लिए भी डेली प्रैक्टिस सेट शेयर कर रहा हूँ, वोकैब शेयर कर रहा हूँ, और आपके साथ करंट अफेयर्स भी डेली और वीकली पीडीएफ शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।